खबरों की शुरुआत करते हैं पर्यटकों के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के खोले जाने से। कोरोना के कारण पर्यटकों के लिए जिम कॉर्बेट पार्क को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पार्क को पर्यटकों के लिए रविवार से खोल दिया जाएगा। CTR निदेशक राहुल ने बताया कि जिम कॉर्बेट पार्क को कोरोना की वजह से 18 मार्च से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब NTCA की नई गाइडलाइन के मुताबिक पार्क को रविवार 14 जून से खोला जा रहा है। बता दें कि पर्यटक 13 जून से अपने परमिट को बुक करा सकते हैं। जानकारी के अनुसार पार्क को 30 जून से फिर बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्क का बिजरानी जोन 30 जून को बंद हो जाएगा। उससे पहले ही पर्यटक यहां अपना आना जाना कर सकते हैं। पार्क के 30 जून को बंद होने के बाद भी झिरना ढेला और पोखरा जोन पहले की तरह साल भर खुले रहेंगे। जानकारी के अनुसार पार्क में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों को पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। शनिवार को ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट खोल दी गई है। पर्यटक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन परमिट बुक करा सकते हैं। CTR निदेशक राहुल ने बताया कि पार्क में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्क को खोले जाने के लिए पर्यटन कारोबारियों की अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पार्क खोलने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, तब जाकर पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है। खबर कोरोना की ढाई चाल की। शनिवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता लगातार बढ़ा दी है। शनिवार दोपहर बुलेटिन के अनुसार राज्य में 35 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है, जिनमें से चमोली जिले के 3, देहरादून जिले के 7, टिहरी गढ़वाल जिले के 22, रुद्रप्रयाग जिले से 1 और उत्तरकाशी जिले से 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या देर शाम 1759 हो गई है। हालांकि 1023 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी 707 लोगों का अभी भी इलाज अस्पताल में चल रहा है और अब तक 21 मौतें भी राज्य में हो चुकी हैं। सरकार लगातार ये आंकड़ा कम करने की कोशिश में जुटी हुई है। खबर ऑनलाइन पढ़ाई में सर्वे की। लॉकडाउन लगने के बाद बच्चों की पढ़ाई का बहुत बड़ा असर दिखाई दिया है। लॉकडाउन लगने के बाद से ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी गई थी, जिसमें लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए ये भी निर्णय लिया गया था कि ऑनलाइन पढ़ाकर एग्ज़ाम भी ले लिए जाएंगे, लेकिन भारत में अभी ये धरातल पर उतरता दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसने ऑनलाइन शिक्षा पर सवाल पैदा कर दिए हैं। ऑनलाइन शिक्षा में छोटे संस्थानों को तो छोड़े, बड़े बड़े तकनीकी संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भी इसमें रुचि नहीं ली है। साथ ही एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि सिर्फ 30% बच्चे ही ऑनलाइन एजुकेशन में शामिल हो रहे हैं, बल्कि 70% बच्चों का मानना है कि जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो पढ़ाई कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थानों के छात्रों पर एक सर्वे कराया था। सर्वे में पता चला कि छात्र सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने को ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ते हैं। इसमें यह भी सामने आया कि ऑनलाइन पढ़ाई में सिर्फ 50% छात्रों को ही ई-कंटेंट और लेक्चर समझ में आए, बाकी छात्रों ने सिर्फ कोर्स ही पूरा किया है। सर्वे में सामने आए जो तथ्य हैं वो आप लोग भी जान लीजिए। ऑफलाइन की तरह तैयार किए गए ऑनलाइन लेक्चर ये छात्रों को समझ नहीं आए। शिक्षकों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका नहीं है, उन्हें खुद तैयार होने की अभी आवश्यकता है। इंटरनेट की स्पीड सबसे बड़ा रोड़ा पढ़ाई में है। मोबाइल इंटरनेट की स्पीड से छूट जाते हैं लेक्चर। हर क्षेत्र में इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है। लगातार आधे 1 घंटे जुड़ने में आती है दिक्कतें। फिर ऑनलाइन शिक्षा के प्रति संवेदनशील व मोबाइल लैपटॉप से पढ़ाई के फ्रेंडली नहीं है छात्र। ये कई तथ्य सामने आए हैं। खबर व्यापार और व्यापारियों की। लॉकडाउन के बाद पूरे देश बंद रहा है, अब धीरे धीरे सभी चीजें खुल रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह स्थलों, सामुदायिक भवनों में आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव के स्तर से जारी किए गए आदेश के बाद अब प्रदेश में बैंकेट हॉल और कम्युनिटी हॉल में आयोजन हो सकेगा। नियम के अनुसार कंटेनमेंट जोन में इन प्रतिबंधों को भी रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि अब क्या क्या विवाह समारोह के स्थलों के नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। बैंकेट और कम्युनिटी हॉल में समारोह में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे।
समारोह में शामिल होने वाले लोगों को शपथ पत्र भरकर देना होगा। ये स्पष्ट करना होगा कि वह कहाँ ठहरे हुए हैं। दुल्हा और दुल्हन के हाई लोड वाले शहरों से आने वाले रिश्तेदारों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें घूमने फिरने की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह एवं सामुदायिक स्थलों के प्रबंधन को सभी अतिथियों एवं अपने कर्मियों का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी, साथ ही उसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मंडी शुल्क को लेकर व्यापारियों के आक्रोश की खबर। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड में मंडी शुल्क समाप्त नहीं किए जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी ने अपने व्यापारियों से सलाह कर सरकार से अपील करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जब मंडी शुल्क को समाप्त करने का आदेश जारी हो चुके हैं, तो उत्तराखंड सरकार राज्य में भी मंडी शुल्क को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरी तरह से समाप्त करने के लिए शीघ्र आदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के कोरोना संक्रमण काल के दौर में वैसे ही व्यापार चौपट हो जाने से व्यापारी परेशान चल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार हमें राहत देने के बजाय व्यापारियों के उत्पीड़न की नीति अपना रही है। उत्तराखंड मंडी में आने वाली उपज उत्तर प्रदेश की मंडियों में जा रही है। इससे हमारे प्रांत के व्यापारियों को हानि हो रही है व मंडी समिति को मिलने वाले राजस्व की भी लगातार हानि होती चली आ रही है। खबर वाहन खरीद करने वालों को राहत देने की। बीमा न्यायिक और विकास प्राधिकरण ने अगस्त 2020 से बीमा कंपनियों को लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 4 पहिया वाहनों को 3 साल और 2 पहिया वाहनों को 5 साल का लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज लेना आवश्यक था, लेकिन इस आदेश के बाद बाइक और कार लेने वालों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण बाइक 3 से 5 हज़ार रुपये तक महंगी हो जाती है और कार 10 से 15 हज़ार रुपये महंगी पड़ती है, जिसका असर ग्राहकों की जेब पर लगातार पड़ रहा था। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।